साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर अपने और आपके बीच में एक संवाद स्थापित करने का प्रयास में हूं। और अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, इस बात को मैं कुछ इस तरीके से बताना चाहूँगा। दिव्यांग हूँ, दिव्यांगों की ही बात करूँगा। दिव्यांग हूँ, दिव्यांगों की बात करूँगा। निःशक्त में अब शक्ति की ऊर्जा को भरूंगा। विकलांग साथी ट्रस्ट का संकल्प यही है। विकलांग साथी ट्रस्ट का संकल्प यही है। दिव्यांग यूट्यूब का उपयोग करूंगा। दिव्यांग यूट्यूब का उपयोग करूंगा। साथियों नमस्कार। मैं अपने सभी दिव्यांग साथियों और उनके अभिभावकों तथा हमारे जो दिव्यांग हितैषी अभिभावक हैं, हमारे दिव्यांग हितैषी महानुभाव हैं, उन सबको सादर प्रणाम करते हैं। क्योंकि आज हम 1 दर्जन सीढ़ियां चढ़ चुके हैं और किसी दिव्यांग के लिए 1 दर्जन सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाना बड़ी बात होती है। हमारे पास तो अभी 10 साल तक के चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों के सहयोग, आप लोगों की प्रेरणा की बैसाखी पाकर हम इन सभी सीढ़ियों को बड़ी सहजता से पार कर लेंगे और आपसे हम संवाद करते रहेंगे, आपकी प्रतिक्रियाएं सुनते रहेंगे। आप में से आप लोगों के प्रतिनिधियों को आगे ला करके आपसे वार्ता करवाने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। और हाँ, एक बात है कि जब तक ये सब हम काम कर रहे हैं तो हमको कुछ पता तो चले कि भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें मिलती रहें, हमें कमेंट्स मिलते रहें। कमेंट्स के साथ साथ हमें आप लाइक, शेयर और जो सब्सक्राइब भी करें, आइकन बटन दबाएं, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक पहुंच जाए। साथियों, आपकी प्रेम और आपकी प्रेरणाओं ने हमें इस कदर प्रेरित किया है। आपके लोकप्रियता से मैं इस प्रकार से अभिभूत हूं कि आगे के सभी 365 दिन हम हर एक दिन एक न एक वीडियो अपलोड करेंगे। अब उस वीडियो में कभी हम अपने विषय में बताएंगे, कभी अपनी संस्था के विषय में बताएंगे, कभी आपके विषय में बताएंगे, कभी आप खुद सब समाज के विषय में बताएंगे, अपनी कठिनाइयों को बताएंगे। हमने एक दिन अभी प्रिया चतुर्वेदी जी का इंटरव्यू लिया है, उसको प्रसारित किया है, आपने देखा होगा। उस पर बहुत से लाइक और बहुत से शेयर और बहुत से सब्सक्रिप्शन मिले। आगे भी मिलते रहेंगे, ऐसी आशा है। अभी हम आपको ये तो लखनऊ के लोगों से मिला रहे हैं। अभी लखनऊ में ही बहुत बड़ी श्रृंखला है मिलवाने वालों की, उनसे मिलवाएंगे। चूंकि लॉकडाउन है, हम सबके घर जा नहीं सकते हैं। सबके घर जाने में थोड़ी सी हमारी व्यवस्थाएं हैं, थोड़ी सी सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं को जैसे हम पार करने की अनुमति मिल जाएगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू देंगे। अभी क्या करते हैं, अभी तो हम जूम या दूसरे वीडियोस के सहारे एक दूसरे को जोड़ करके वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारी बाध्यता है। क्योंकि हम भी 64-65 साल के हैं, तो सीनियर सिटीजन को वैसे भी इस कोरोना काल में निकलने की अनुमति नहीं। फिर भी जो भी है, मैं आगे आपको बताना चाहूँगा। हमारे दिव्यांग हितों के कलेवर में जमीन पर उतारने की एक ज्वाला जल रही है और इस ज्वाला जलाने की ऊर्जा, इस ज्वाला जलाने का पेट्रोल आपके प्रेम से मिलेगा, आपके लोकप्रियता से मिलेगा, आपकी सहमति से मिलेगा। अगर आप हमको प्रेरणा देंगे, आप हमको प्रोत्साहन देंगे, आपकी सम्मतियां हमें प्रोत्साहन देती हैं, आपकी आलोचनाएं हमें आगे कुछ परिमार्जन करने का अवसर देती हैं। और इस परिमार्जन के अवसरों को हम आपसे अगर न लें तो ये हमारी धृष्टता होगी। तो इसलिए मैं आपके परिमार्जन के मूल्यवान परामर्श के लिए हमेशा व्यग्र रहता हूँ, बड़ा उत्सुक रहता हूँ। आप लोग परामर्श देने में थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं। आप सोचते तो क्या लिखे, अरे कौन लिखे, ये तो सब ये लोग जानते ही होंगे। हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ आपकी प्रतिक्रियाओं के आधार पे जो कुछ कहते हैं सुनते हैं। हमने कोई स्टेटिकल डाटा इस पे देने का प्रयास नहीं किया। स्टेटिकल डाटा देने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल, दिव्यांगों के क्या सुविधाएं हैं, दिव्यांगों को कैसे मैरिज लोन मिलता है, दिव्यांगों को कैसे टाइस्किल मिलती है, दिव्यांगों को कैसे आर्टिफिशियल लिम्स मिलता है, दिव्यांगों के लिए ये जो आपका अधिनियम आया है उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं,
क्या क्या हैं, कितने लोग 21-22 लोग जोड़ दिए गए हैं और कैटेगरी, ये सब चीजों का वीडियोस बहुत मिल जाएंगे। लेकिन हम जो बात आपको कहने जा रहे हैं वो नितांत इन सब शास्त्रीय बाध्यताओं से, शास्त्रीय जो सीमाओं से परे है। हम सिर्फ आपकी एक निष्कपट, निश्चल, बिना बाधा रहित, बिना सीमा रहित हम बातचीत करना चाहते हैं। अनौपचारिक वार्ता, अनौपचारिक चैनल है, ये आपका अपना चैनल है, इसको बात करिए। साथियों, मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट बना कैसे। विकलांग साथी ट्रस्ट को बनाने के लिए हम आपको बताते हैं कि हमारी इस संस्था का औपचारिक रूप से नाम परिवर्तित करना हमारी नैतिक व्यवस्था थी। नहीं तो ये पहले डिसेबल्स क्लब ऑफ इंडिया हुआ करता था। डिसेबल्स क्लब ऑफ इंडिया के विषय में आप नाम सुने होंगे तो आपको याद आ गई होगी। हमारे बड़े श्रद्धेय जिनका नाम लेते, मैं जिनका बड़े प्रीति से नाम लेता हूँ, बड़ी श्रद्धा के साथ नाम लेता हूँ, वो स्वर्गीय हमारे बड़े भाई, हमारे जिनका मैं श्रद्धा प्रातः स्मरणीय श्री काली विनोद तिवारी जी। काली विनोद तिवारी जी उन्नाव शुक्लागंज के निवासी थे, बहुत ही साधारण परिवार से थे और बहुत ही जमीनी व्यक्ति थे। लेकिन उनकी सोच जितने वो जमीनी रहन सहन में थी, लेकिन उनका चिंतन शिखर को छूता था। और चिंतन ही नहीं, वो चिंतन को क्रिया रूप में परिणत के लिए दिन रात एक करके लगे रहते थे। वो तपस्वी थे, वो तपस्थली में रहते थे। तो तपस्थली में धार्मिक तपस्या तो दूसरे लोग करते थे, एक दिव्यांगों के लिए कर्मठ तपस्या करते थे, जिससे दिव्यांगों के जीवन चरित्र को आगे विकसित कर सके, जीवन चरित्र को आगे बढ़ा सके, उनके जीवन के रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड को उनको बदल सके, उनके आवागमन के रास्ते को सुलभ कर सके। इन सब चीजों के विषय में निरंतर वो व्यक्ति सोचा करता था। और उसी सोच ने, मैं तब 1980 में मेरी कानपुर से शादी हुई थी। 1980 में मैं कानपुर गया तो तब तिवारी जी से मुलाकात हुई और मुझे वाहन की आवश्यकता थी। तब मैं रिक्शे पे जाया करता था अपने विभाग को, कस्टम सेंट्रल एक्साइज लखनऊ। तब उस समय मैं सीतापुर में तैनात था। तो सीतापुर में जब जाया करता था तो बड़ी परेशानी होती थी, तो बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं पड़ता था, 30-35 रुपए पड़ते थे महीने के रिक्शे वाले को। लेकिन रिक्शा को ढूंढना, रिक्शा को लाना, रिक्शे पे चढ़ना, रिक्शे को उतरना, और ऑफिस के अलावा फिर हम कहीं नहीं जा नहीं सकते। हमारी गति शून्यता हमको विवश किए थी कि कोई हमारे पास अपना निजी वाहन हो जिससे कि मैं आत्म, और उस इच्छा को पूरी किया हमारे काली विनोद तिवारी जी की ट्राईसाइकिल निर्माण। काली विनोद तिवारी जी ने लाखों दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बना के दी। ट्राईसाइकिल काहे पे, रैली इंजन पे पहले बनी, फिर होंडा सिटी पे बनी, होंडा मोटरसाइकिल के इंजन पर, सॉरी होंडा सिटी नहीं, होंडा मोटरसाइकिल पे बनी, फिर हीरो कुक पे भी बनी और भी कई बजाज पे बनी। इस तरीके की गाड़ियों, स्कूटरों के ऊपर उन्होंने बनाया और बड़ी सफल रही। और इसी सफलता के लिए साइंस कांग्रेस में बनारस में हुई थी, उस समय उनको पहला पुरस्कार मिला उनकी गाड़ी के लिए। और मित्रों, ये आप ध्यान रख लीजिए, जब तिवारी जी इस प्रकार की गाड़ी बना रहे थे तो दुनिया में शायद 1-2 मुल्कों के पास उस प्रकार के वाहन थे, जिसमें शायद एक अमेरिका था, दूसरा जापान था, और इवन ब्रिटेन में भी उस तरीके के दिव्यांगों के लिए मोटर चालित वाहन उपलब्ध नहीं थे। वो वही साइकिल से इस तरीके से चलाते थे, हाथ से चलाने वाली साइकिलें उपलब्ध थी या धक्का देकर के चलाने वाली। तो इस प्रकार की जब मोटराइज्ड साइकिलें उपलब्ध हुई तो एक क्रांति हो गई, एक मतलब लोगों में हो गया, अरे क्या बात है, आश्चर्यजनक हो गया। और फिर इसी प्रकार से उन्होंने एक बड़ी उपलब्धियों के साथ उन्होंने तो जो कुछ किया, उनका तो कोई श्रृंखला बखान करना सहज काम नहीं, बहुत बड़ी श्रृंखला। बहरहाल मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। उन्होंने ट्राईसाइकिल की एक चतुर्भुज यात्रा की। चतुर्भुज यात्रा इस सेंस में, एक लंबी यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, और एक आधार यात्रा कामाख्या देवी से लेकर के, कामाख्या देवी असम से, असम गुवाहाटी की तरफ से लेकर के और इधर अहमदाबाद तक, दिल्ली मेरठ जितने शहर थे उस समय मतलब 4000 गांवों और 232 नगरों को उन्होंने भ्रमण किया था। 232 बड़े बड़े नगरों में, मेट्रो सिटीज में, सब कहीं, और वहां के एनजीओ से, रोटरी क्लब से, जेसीस क्लब से और इस प्रकार के कई क्लब से उन्होंने संपर्क किया था। खैर दुर्भाग्यवश तिवारी जी नहीं रहे, तिवारी जी का निधन हो गया। इस बीच में एक बात और बता दूं, तिवारी जी को कई पुरस्कार मिले, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तिवारी जी की गाड़ी पे तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी जी स्वयं बैठे हैं, और राजीव गांधी जी भी बैठे,
इसके अलावा ज्ञानी जैल सिंह भी बैठे उनकी गाड़ी पे चलाया भी दिया थोड़ी दूर। और इस समय वर्तमान में जो हमारी मेनका गांधी जी हैं, उन्होंने उनकी गाड़ी का निरीक्षण किया, उस पर बैठी भी हैं। एक प्रदर्शनी लगी थी, उसमें मैं स्वयं भी था वहां पे, और उसके बैठने के साथ साथ उसकी प्रशंसा हुई। इस प्रकार से उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद हम लोगों ने वो चला नहीं। उनकी सहधर्मणी, बहुत ही विदुषी आदरणीय रमा तिवारी जी ने कहा कि मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, सेंटिमेंट्स है, मैं इस संस्था को अब किसी दूसरे के साथ चला नहीं पाऊंगा। इस प्रकार से वो संस्था बंद करना बाध्यता हो गई, और उसको बंद करने के बाद फिर आगे जो है हम लोगों ने विकलांग साथी ट्रस्ट का गठन किया, और विकलांग साथी ट्रस्ट ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी आयोजन किए। हम व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र खोलने पर भी चिंतन कर रहे हैं, और इसके आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, और इन दोनों प्रयासों को बढ़ाने के बाद हम आगे जो कुछ हो सकेगा वो आपसे साझा करते रहेंगे। हमारा ये उसी क्रम में फेसबुक विकलांग साथी ट्रस्ट का फेसबुक पेज है। दूसरा ये विकलांग साथी ट्रस्ट विकलांग साथी नाम से ये यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल दिव्यांगम नाम से है। आप इसको सर्च करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, हमारा आपका संवाद होता रहे, आप हमारे विषय में जानें। हम कोई ऐसे एनजीओ नहीं है कि जो खाली पैसा लेने के लिए तत्पर होते हैं कि हमने एक रसीद काटी, रसीद काट के दूसरे दिया, इस प्रकार का हमारा कोई ऐसा काम नहीं है। हम लोग स्वयं, जो हमारे दिव्यांग साथीगण हैं, जब आयोजन होता है तो हम अपने ऊपर उस आयोजन का खर्चा स्वयं बांट लेते हैं और कर देते हैं। हाँ, जहाँ पे दिव्यांगों के लिए कुछ काम करना होता है तो हम प्रशासन से भी प्रयास करते हैं, जो दूसरे एनजीओ, रोटरी जैसी, लायंस, इन लोगों से कहते हैं, जैसे किसी को ट्राई साइकिल दिलाना है या किसी को साइकिल दिलाना है। तो अभी एक बात मैं बताऊं, अभी कोरोना काल में हमने राशन वितरण किया है, जहां चाह वहां रहा। हमारे एक अमेरिका के सज्जन ने 50,000 रुपये भेजे और कहा कि ये हमारी तरफ से न केवल दिव्यांगजनों को बल्कि दिव्यांगों के अतिरिक्त भी लोगों को राशन कार्ड बंटवा दीजिए, राशन वितरण करवा दीजिए। तो उसमें 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और 2 किलो दाल और साबुन, शक्कर और बहुत सी चीज़ें दे करके एक एक व्यक्ति का 450 का सामान बनता था। इस प्रकार से 180 लोगों को हम लोगों ने बंटवाया। तो इस प्रकार से कार्य करते रहते हैं और बहुत लोग आगे हमारा सहयोग करते हैं। बस आप लोग भी जुड़ते रहें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ फिर हम कल मिलेंगे। देखते हैं एक नई एपिसोड के साथ। जय